आज अश्विन शुक्ल सप्तमी शनिवार 21 अक्टूबर 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नवविलास के अंतर्गत सप्तम विलास है, जिसका लीला स्थल गहवर वन है। आज के मनोरथ की मुख्य सखी कृष्णावती जी हैं और सामग्री बड़ी एवं बूंदी है, परंतु प्रभु श्री जी को आज गोपी वल्लभ में मोहन थाल की सामग्री अरोगाई गई है। विशेष सूचना यह है कि इस वर्ष अश्विन शुक्ल नवमी अर्थात सोमवार 23 अक्टूबर 2023 को विजयादशमी अर्थात दशहरा उत्सव है और कल अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी रविवार 22 अक्टूबर 2023 के दिन प्रभु श्री जी को नियम का मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। इसी कारण से प्रभु श्री जी को आज दशहरा उत्सव का आगम का श्रृंगार धराया गया है। अष्टमी की सेवा विशेष होती है, अतः आप अपने ठाकुर जी की सेवा समय पर पहुंच सके, इसलिए अष्टमी की सेवा भावना और दर्शन आज की प्रस्तुति के साथ रखे हैं। हालांकि अष्टमी के प्रभु के दर्शन विस्तार से हम कल भी करेंगे और विजयादशमी उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन भी हम कल करेंगे, ताकि विजयादशमी पर आप अपने प्रभु को आनंद से लाड़ लड़ा सकें। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों नवविलास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज दशहरा उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए गए हैं। नियम के यह श्रृंगार अनुराग के भाव से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सातो विलास कियो श्यामाजू गहवर वन में मतोजू कीन सातो विलास कियो श्यामाजू। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक,
चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर सुनहरी छापा की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए गए खंड पाट पर भी सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मलमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल आधार वस्त्र पर सुनहरी छापा वाले धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, खुले बंद का चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि इनमें से सूथन सुनहरी जरी की किनारी एवं अन्य वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से 4 पन्ना की माला जी धराई गई हैं, तो अन्य माला जी पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग के ही छापा की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग पर मोतियों एवं स्वर्ण जड़ित रत्नों से सिद्ध किया हुआ सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज आगम के श्रृंगार के तहत धराई जाने वाली एक मोर पंख की सादा चंद्रिका धराई गई है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले एवं रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली एक माला जी धराई है, तो एक माला जी गुलाब के पुष्पों की धराई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीना की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हरे मीना के और एक स्वर्ण वाले हैं।
खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की छोटी वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में जान्यो जान्यो री सयान, राजभोग में ते सोई तरुण तनया तीर और नवविलास की भावना के अन्य पद के साथ आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में नेक सुनाओ मोहन मुरली, मान के पद में आज अजन दियो राधिका नैन, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अन्य पद भी गाए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित कमल चौक में ध्रुवबारी के नीचे संध्या समय कीर्तनकारों द्वारा रास पंचाध्यायी के पदों का गायन नवविलास की भावना से किया जाता है। वहीं प्रभु की भोग सेवा में नवविलास की भावना से प्रत्येक दिवस की विशेष सामग्री भी अरोगाई जा रही है। जय श्री कृष्ण। आइए अब अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी रविवार 22 अक्टूबर 2023 के दिवस के प्रभु श्री जी में सेवा क्रम, विशेषताएं और प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। अष्टमी की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। आज नवविलास के तहत 8वां विलास है और दुर्गा अष्टमी भी है। आप सभी को खूब खूब बधाई। आज प्रभु श्री जी को नियम का मुकुट काछनी का श्रृंगार धराया जाता है। रास पंचाध्यायी के आधार पर श्री जी को शरद पूर्णिमा रास महोत्सव के मुकुट के 5 श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके तहत आज महारास की सेवा का प्रथम मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें प्रभु प्रथम वेणुनाद करते हैं, गोपियां प्रश्न करती हैं, उपदेश तथा प्रणय गीत होते हैं, जिससे रास के भाव से आती गोपियों के चित्रांकन वाली पिछवाई भी धराई जाती है। प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गोचारण के भाव से
मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। इसके उपरांत निकुंज लीला में भी मुकुट धराया जाता है। मुकुट का भाव उद्बोधक का है एवं भक्ति का उद्बोधन करता है। मुकुट का एक प्रोटोकॉल भी है। जब भी मुकुट धराया जाता है, वस्त्र में प्रभु को कांचनी धराई जाती है तथा ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं। यह श्वेत वस्त्र चांदनी छटा के भाव से धराए जाते हैं। दान और रास के भाव के मुकुट कांचनी के श्रृंगार में पीतांबर धराया जाता है, जिसे रास पटका भी कहते हैं। वहीं गौचारण के भाव से गाती का पटका धराया जाता है, जिसे उपरना भी कहते हैं। एक और विशेषता है, जब भी प्रभु को मुकुट धराया जाता है, उस दिन विशेष रूप से भोग आरती के समय में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी अरोगाई जाती है। आज के मुकुट कांचनी के श्रृंगार में भी यही भाव निहित है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में नव विलास के अंतर्गत अष्टम विलास है, जिसका लीला स्थल शांतनु कुंड है। आज के मनोरथ की मुख्य सखी भामा जी अर्थात भाविनी जी हैं। सामग्री चंद्रकला है, लेकिन प्रभु श्री जी में गोपी वल्लभ में मोहनथाल तथा सखड़ी में अठपुड़ा प्रकार अरोगाया जाता है। कमल चौक स्थित ध्रुव बारी के नीचे सायंकाल में रास पंचाध्यायी का गायन होता है। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करते हैं। आठों विलास कियो श्यामा शांतन कुंड प्रवेश जू। आठों विलास कियो। साज सेवा के दर्शन से प्रारंभ करते हैं। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में अति विशिष्ट पिछवाई सजाई जाती है, जिसमें वेणुनाद सुनकर दोनों दिशाओं से प्रभु की ओर आते गोपियों के समूह की और रास के प्रारंभ के भाव की भद्रवन की लीला के अद्भुत चित्रांकन किए हुए हैं। हाशिया भी चित्रांकन वाला आता है और खंड पाठ आदि पर भी चित्रांकन के वस्त्र ही सजाए जाते हैं। पिछवाई के अलावा अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घा, बंटा, खेल के साज एवं तृष्टि भी पधराए जाते हैं। इनमें से गादी, तकिया एवं स्वर्ण जड़ित चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है, तो स्वर्ण जड़ित पड़घा जी पर बंटा जी एवं झारी जी पधराई जाती हैं। और जो खेल के साज प्रभु के समक्ष आज पधराए जाते हैं, उनमें आज पट अमरसी रंग का और गोटी नाचते मोर की आती है। साज सज्जा दर्शन के पश्चात आइए प्रभु श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमने देखा है, प्रभु श्री जी को आज अति विशिष्ट वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं। यह वस्त्र अमरसी रंग के छापा के एवं श्याम रंग के छापा के होते हैं। इनमें वस्त्रों के प्रकार सूथन, कांचनी एवं रास पटका अमरसी रंग के छापा वाले होते हैं। वहीं प्रभु को जो चोली धराई जाती है, वह श्याम रंग के छापा की होती है। और जो ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज धराए जाते हैं, वह श्वेत छापा के होते हैं। आज धराए जाने वाले यह वस्त्र प्रभु को आज के दिन नियम से धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा, मोती एवं स्वर्ण में जड़ित धराए जाते हैं। आज प्रभु को श्री मस्तक पर भी विशेष श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसमें एक विशेष मुकुट प्रभु को धराया जाता है। उसे डांख का मुकुट कहते हैं। यह मुकुट डांख की टोपी पर धराया जाता है
और शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। मुकुट के साथ धराई जाने वाली मीना की चोटी जी अर्थात शिखा जी आज भी प्रभु को धराई जाती है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से अलख धराया जाता है और फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ कली, कस्तूरी एवं कमल माला भी धराई जाती है और रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली श्वेत पुष्पों की 2 माला जी तो धराई ही जाती हैं। वहीं श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आज उत्सववत अर्थात आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इस सुंदर साज सज्जा, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी उत्सववत दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में ए बंसी नाद सुर साध के बजाई, राजभोग में नटवर गत निर्तत है। आरती में बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु, शयन में ग्रह ग्रह थुंग न किट थुंग। मान के पद में आज नीकी बनी राधिका नागरी, पोढ़वे के पद में पोढ़े रसिक पिय प्यारी। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। वहीं भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, शाक घर, बाल भोग एवं रसोई में सिद्ध होने वाली विशिष्ट सामग्रियां नियमित रूप से अरोगाई जाती हैं। तो पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं और मंगला, श्रृंगार, राजभोग व आरती में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सातो विलास कियो श्यामा गहवर वन में मतजू कीन। सातो विलास कियो श्यामा गहवर वन में मतजू कीन। ताकि मुख कृष्णावती सहचरी, लघु लाघव अति ही प्रवीण। सातो विलास कियो श्यामा गहवर वन में मतजू कीन। बन देवी है गुंजा कुंजा, बहुपन गुही सुमार। बन देवी है गुंजा कुंजा, बहुपन गुही सुमार। चंद्रावली प्रमुदित विहसत मुख, जैसे मुनिया लाल। सातो विलास कियो श्यामा गहवर वन में मतजू कीन। रचो खेल देवी ढींग युवती, रचो खेल देवी ढींग युवती। कोक कला मनोज अति आवे
कियो श्यामाजू गहवर वन में मताजू कीन भुजधर कर चरण उर को अंग सो अंग मिलाए कुंवर किशोर किशोरी रसिक मणि कुंवर किशोर किशोरी रसिक मणि दास रसिक ढूल राय सात विलास कियो श्यामाजू गवर वन में मतोजू कीन सातो विलास कियो श्यामाजू चोवा में चहल रहे हो लाल कहाँ कहाँ गए रात दशहरा मनावन चोवा में चहल रहे हो एकते एक सुघर घोष नारी एकते एक सुघर घोष नारी तुम तो छैल गिरिधारी सबहिन के मन भावन चोवा में चहल रहे हो लालन कर माझ कर लीनो हस एक बीरा दीनो कर माझ कर लीनो हस एक बीरा दीनो ले ले नाम लागे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।